ये अच्छे बुरे आइडियाज कहां से पैदा होता है? पाप करने की प्रवृत्ति हो या पुण्य करने की प्रवृत्ति हो, अच्छा काम करने की हो या गलत काम करने की हो, इसका कर्ता कौन है? अरे मनुष्य है। मनुष्य मनुष्य क्या होता है? मनुष्य शरीर है। अरे शरीर तो कोई कर्म करता नहीं। देखो, मरने के बाद शरीर रहता है, हाँ, वो कुछ नहीं करता। अरे तो जीवित अवस्था में तो करता है। जीवित अवस्था में भी 6 घंटे 8 घंटे आप लोग सोते हैं, कुछ नहीं करते। ये कर्म का कर्ता कौन है? हमारे हाथ है, पैर है, आंख है, कान है, नासिका है, रसना है, त्वचा है, ये 10 इंद्रियां हैं, ये काम करती हैं। नहीं नहीं, जब आप लोग सोते हैं तो 10 इंद्रियां तो आपकी रहती हैं जब तक आप जीवित हैं। हाँ, लेकिन घर में चोरी हो गई, आपको नहीं मालूम, तो वो कोई और है कर्म का कर्ता। उसका नाम है मन। मन, अंतःकरण, वो कर्म करता है। उसके 2 विभाग हैं, एक मन, एक को बुद्धि कहते हैं। उसी मन का ही दूसरा रूप है बुद्धि। पहले हम किसी बात को सोचते हैं, ये पुरुष है कि स्त्री है, कि पुरुष है कि स्त्री है। हाँ, आंख है, कान है, नाक है, रासिका, अरे इसके मूछ है, ये पुरुष है। ये बुद्धि लगाया तो उसने डिसीजन लिया, निश्चय किया, तो फिर उसने मन को बताया कि ये पुरुष है। तो मन ने इंद्रियों को बताया, तो रसना ने कहा वो पुरुष है। ये एक मशीन है भगवान ने दे रखी है हम लोगों को, दिन भर ये काम करती रहती है, बंद नहीं होती कभी। इस मशीन को कोई बंद भी नहीं कर सकता। यहां तक कि मरने के बाद भी जीवात्मा के साथ ये सब इंद्रियां जाती हैं। सहाई वही तई सर्वई उत्क्रामति, कौशिक की उपनिषद। जब जीव शरीर छोड़ता है तो ये 11 इंद्रियां, ये मोटी मोटी इंद्रियां नहीं, इसके अंदर इंद्रिय शक्ति होती है, वो साथ जाती है। अरे आप लोग सपना देखते हैं, हाँ, तो शरीर तो यहीं रहता है पलंग पर, हाँ, और आप बहुत कुछ देखते हैं, हाँ, आंख तो रजाई में बंद है, हाँ, फिर भी देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, रस लेते हैं, स्पर्श करते हैं, डरते हैं, रोते हैं, हंसते हैं। जितना काम जागृत में करते हैं उतना वहां भी करते हैं। तो वहां इंद्रियां कहाँ है? ये आंखों कानों कहाँ गए हैं? वो सूक्ष्म होते हैं, वो मन के साथ जाते हैं सपने में। इसलिए मरने के बाद भी वो मन के साथ सब जाते हैं।
तो बुद्धि हमारी मेन चीज है। जैसा बुद्धि ने डिसीजन किया, उसने मन को ऑर्डर किया, मन ने इंद्रियों को ऑर्डर किया, और वो काम हो गया। अच्छा काम हो, बुरा काम हो। तो ये मशीन का नाम अंतःकरण या मन बुद्धि कह दो। हाँ, तो अगर ये बुद्धि ठीक हो जाए, अर्थात अंतःकरण, तो हमारे सब कर्म ठीक हो जाए। हाँ, इसी अंतःकरण को ठीक करने के लिए हमारे आचार्यों ने, शास्त्रों वेदों ने ये भगवान की उपासना बताई है। भगवान एक है, उसको कोई खुदा कहे, गॉड कहे, का खा गा कुछ भी कहे, नाम धर दे, वो इतराज नहीं करता। हमारा मन अनादिकाल से गंदा है। गलत काम सोचते सोचते करते करते उसी का अभ्यस्त हो गया है। जैसे पाखाने के कीड़े को पाखाना ही अच्छा लगता है, अभ्यास हो गया है। विष के कीड़े को विष ही अच्छा लगता है, शराबी को शराब ही अच्छी लगती है। उसी तरह हमारे अंतःकरण को अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार करने का अभ्यास अनंत जन्मों का है, बड़ा जबरदस्त। जब एक जन्म का अभ्यास अगर किसी को पड़ जाता है, शराब का, चाय का, सिगरेट का, तो वो कहता है मैं नहीं छोड़ सकता, खाना छोड़ दूंगा, शराब नहीं छोड़ सकता। छोटी छोटी चीज को अगर कह दो छोड़ दो, ये हमसे नहीं हो सकता। और अनंत जन्मों का जब अभ्यास हो, तब भला बताओ क्या हाल होगा। हम नेचुरल गंदी बातें सोचते हैं, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब है, ये खराब, मैं अच्छा हूं, सब खराब है। यहां तक कि भगवान के अवतार अनंत बार हमने देखे, और वहां भी कह दिया ये कैरेक्टरलेस है। राम हो, कृष्ण हो, कोई हो, हम ठीक है। जो दूसरे को खराब सोचता है वो स्वयं खराब है, ये पक्का प्रमाण। और हम वो करने में बड़ा हमको आनंद मिलता है। दूसरे की बुराई करें, दूसरे में दोष देखें, अभ्यास है। ये अभ्यास से हाल है हमारा बुरा। कि अनंत बार भगवान मिले, संत मिले, नहीं इसमें ये खराबी है, इसमें है, इसमें है, ये ऐसा क्यों कपड़ा पहनता है, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों बोलता है, ये उधर क्यों देखता है, लो। और हम क्या करते हैं, अपने लिए नहीं सोचता। महाभारत में कहा गया है कि अरे मनुष्यों, तुम जो दूसरों से चाहते हो वही तुम्हारा असली कर्म है। बस हम दूसरे से क्या आशा करते हैं, हमसे सच बोले, हमारी सहायता करे, हमारा मतलब सिद्ध करे, हमारा बाप, हमारा बेटा, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारा भाई, हमारा बहन।
तो ऐसे ही तुमको भी दूसरे के प्रति सोचना चाहिए। हमको सत्य प्रिय है, हमसे झूठ क्यों बोला हो? और तुम झूठ बोलते हो सो? हाँ, बोलते तो है। तुमको पता नहीं है झूठ बोलने वाले तुम्हारे प्रत्येक कर्म को तुम्हारे भीतर बैठा भगवान नोट कर रहा है। अरे मरोगे तो एक दिन, हाँ ये तो पक्का ज्ञान है। तो फिर वे सब कर्मों का हिसाब जो रखने वाला अंदर बैठा है वो क्या दुर्दशा करेगा? हाँ ये भी ठीक है। फिर पता नहीं क्यों बोल देता हूं झूठ, जानता हूं। दुर्योधन ने कहा जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, मैं जानता हूं श्री कृष्ण भगवान है और मैं ये भी जानता हूं मैं गलत कर रहा हूं, लेकिन क्या करूं, कर देता हूं। ये हाल है हम लोगों का। तो ये मन रूपी मशीन से ही